हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम टेबल फॉर क्लर्ट एस्पायरेंट्स। अगर आप क्लर्ट 2022 या 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना होगा। वो टाइम टेबल किस तरह का होगा इसी के बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन वन ऑफ द फाउंडिंग फादर थे यूएसए के। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप प्रिपेयर करने में फेल हो जाते हैं तो समझिए आप फेल होने के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप कल 2022 या 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसको ढंग से नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो समझिए आप फेल होने के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप टाइम टेबल बनाकर, आपका मंथली भी होना चाहिए प्लान और वीकली भी होना चाहिए और एवरीडे का भी होना चाहिए, और उस एवरीडे को टाइम टेबल के हिसाब से ही स्टडी कीजिए। देखिए, क्लाइट को करेक्ट करने के लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। विदाउट सेल्फ स्टडी क्लाइट को करेक्ट करना इम्पॉसिबल है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तक स्टडी करना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर आप ड्रॉपर नहीं है, साथ ही साथ बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको मैनेज कर सकते हैं 3 आवर्स या 4 आवर्स या 5 आवर्स, जिस तरह से भी आपको टाइम मिले उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो 8 आवर्स से कम अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए आप पढ़ नहीं रहे हैं। उसमें आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको 90 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक देना है। अगर आप 90 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक देते हैं करंट अफेयर्स के लिए तो इतना टाइम एनफ है। अगर आप लीगल रीजनिंग के लिए भी 90 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक देते हैं तो इतना टाइम एनफ है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप 60 मिनट से 90 मिनट तक देते हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग, उसी में क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगा, उसके लिए आपको 60 मिनट से 90 मिनट तक आप देते हैं टाइम, तो इतना टाइम एनफ है। अब बात करते हैं आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, अगर आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक अगर पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसके लिए 60 मिनट्स का टाइम दीजिए। अगर आपका पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका वीकेट सब्जेक्ट है या वीकर सब्जेक्ट है तो आप इसको 90 मिनट तक स्टार्टिंग में दीजिए। 1 मंथ या 2 मंथ जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, इसको 60 मिनट तक का आ सकते हैं। 90 मिनट से 2 आवर्स तक लीगल रीजनिंग, 60 मिनट से 90 मिनट तक इंग्लिश लैंग्वेज, 60 मिनट से 90 मिनट तक लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और 60 मिनट्स अगर स्ट्रॉन्ग है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 90 मिनट तक स्टार्टिंग में, अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसको आप 60 मिनट तक कर सकते हैं। देखिए, टाइम टेबल के लिए आप एक शेड्यूल बनाइए। जब आप रात में सोने जाइए एक शेड्यूल बनाइए कि आपको पूरा डे जो है, पूरा दिन आपको किस तरह से किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को पढ़ना है और कितना देर तक पढ़ना है। जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है इसी के रेंज में आप रखिएगा। देखिए, टाइम टेबल डायरी परचेज कर लीजिए। उस डायरी में आप डेट जो लिखा है वो डेट लिख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तरफ सब्जेक्ट का नाम लिखना है और दूसरे तरफ, जैसे एक तरफ आपका सब्जेक्ट हो गया और दूसरे तरफ उसका टॉपिक हो गया। जैसे कि आपको लीगल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मान लीजिए टॉट पढ़ना है तो टॉट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। जैसे कि इंग्लिश पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एक तरफ सब्जेक्ट का नाम लिखिए और दूसरे तरफ उसके टॉपिक का नाम लिखिए। इस तरह से 5 सब्जेक्ट आपको होने चाहिए और 5 टॉपिक होने चाहिए। आप पूरा प्लान कर, इसमें मैंने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या पढ़ना है उसी के हिसाब से आप पढ़िए। अब बात करते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग का रूटीन किस तरह से होना चाहिए। देखिए, सुबह में जगने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और अपने विकेट सब्जेक्ट को पढ़िए। देखिए, विकेट सब्जेक्ट को पढ़ने में शुरू में तो आपको 20 से 30 डेज तक बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक था वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी बन जाए। कहीं नहीं लिखा है कि जो आपका विकेट है हमेशा विकेट ही रहेगा। सब कॉन्सेप्ट का कमाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, आपका विकेट सेक्शन भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। जो जिस काम को, उसी काम को करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। आप विकेट सब्जेक्ट को पढ़िएगा। मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ विकेट सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि सुबह में एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, हम उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए आप विकेट सब्जेक्ट को पढ़िए। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा उस कॉन्फिडेंस को आप उसके बाद आप पढ़िए एक ऐसा सब्जेक्ट जो पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है। मैं आपको कोई सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि कौन आपका सब्जेक्ट वीकेस्ट है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंडिविजुअल का अपना अपना
कॉन्सेप्ट होता है, अपना अपना थिंकिंग होता है कि मेरे लिए कौन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सब्जेक्ट वीकेस्ट है। मैं आपको यहाँ सब्जेक्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वीकेस्ट लिख रहा हूँ और इंटरेस्टिंग लिख रहा हूँ। मेरे लिए हो सकता है कोई सब्जेक्ट दूसरा वीकेस्ट होगा, आपके लिए दूसरा होगा, हर किसी के लिए अलग अलग है, तो मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए। उसके बाद ऐसा सब्जेक्ट को पढ़िए जो इंटरेस्टिंग हो, उसको ये सब काम आपको 12 बजे से पहले कर लेना है। न्यूज़ पेपर को पढ़ लेना है, अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ लेना है और एक ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ लेना है जो इंटरेस्टिंग हो। उसके बाद बात करते हैं आपको 12 बजे के बाद क्या करना है। 12 बजे के बाद अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो आप अपने कोचिंग का क्लास अटेंड कीजिए। इस बीच आपको अपने 2 सब्जेक्ट जो आपने नहीं स्टडी किया है उसको पढ़िए और उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़िए। इतना काम आपको 12 बजे से लेकर के सोने के वक्त तक, यानी आप 10 बजे तक या 11 बजे तक, अगर आप ये 8 बजे तक ही मानिए तो आपको 8 घंटा का टाइम मिल रहा है, या 9 बजे तक मानिए तो आपको 9 घंटा का टाइम मिल रहा है। इतना टाइम है ना भाई, 2 आवर्स तो आपको कोचिंग में देना होता है और उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से टाइम इसको मैनेज कर लीजिए। इतना अगर आप पूरा फोकस के साथ सेल्फ स्टडी करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका कलर 2020 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको संडे को किस तरह से स्पेंड करना है। देखिए दिसंबर से पहले आपको दिसंबर तक 31 दिसंबर तक आपको कम से कम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, 1 वीक 1 मंथ। अगर दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी से आप 1 वीक 2 मॉक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बीच तक आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आज जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप उतना ही ज़्यादा रिवीजन में फोकस कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा मॉक पर फोकस कीजिएगा और उसके बाद आप 2 मॉक्स तक दे सकते हैं। लेकिन दिसंबर तक आपको 1 वीक 1 मॉक एटलीस्ट देना ही है। इस बीच इतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जनवरी के बाद आप 2 मॉक्स भी आराम से दे सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए मॉक सिर्फ देने से नहीं होगा, उसको एनालाइज करना होगा। विदाउट एनालाइजिंग मॉक देने का कोई अर्थ नहीं है। तो आप उसको एनालाइज कीजिए। आप एनालाइज करने के लिए भी टाइम टेबल बना कर रखिए। जब आप मॉक दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसी के जल्द ही, जितना जल्द हो सके हम उसको एनालाइज कर लें। अब हम बात करते हैं आपको नाइट में स्टडी करना चाहिए या डे में स्टडी करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डे में ज़्यादा एक्टिव स्टडी करते हैं। अगर आप नाइट में ज़्यादा एक्टिव स्टडी करते हैं तो आप नाइट में स्टडी कीजिए, अगर आप डे में ज़्यादा एक्टिव स्टडी करते हैं तो डे में स्टडी कीजिए। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आप अभी तक के डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको नाइट में स्टडी करना चाहिए या डे में स्टडी करना चाहिए, तो मैं आपको हमेशा डे में स्टडी करने के लिए ही सजेस्ट करूँगा। अब बात करते हैं आपका स्टडी रूम का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं उस वक्त इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए अगर आप बुक से स्टडी कर रहे हैं या लैपटॉप से स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को अपने पास मत रखिए। फ़ोन को रखने का अर्थ है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जितना कम फ़ोन अपने पास रखिएगा, आपका डिस्ट्रैक्ट होने का चांस उतना ही कम होगा और उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। जितना ही ज़्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ फोकस के साथ स्टडी कीजिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना ही जितना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आप उस सब्जेक्ट में उतना ही अच्छा कीजिएगा और ओवरऑल आप मॉक में भी अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। जितना ज़्यादा आपका मॉक में अच्छा परफॉर्म होगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के साथ ही आपको कलेक्ट करने का जो चांस है उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। कलेक्ट करने के लिए सिर्फ स्टडी ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखिए कभी भी आप बेड पर स्टडी मत कीजिए, आप हमेशा टेबल और चेयर पर ही स्टडी कीजिए। हाँ, अगर आप नाइट में जैसे 8 या 9 या 10 बजे के बाद अगर आप सोने जा रहे हैं उस वक्त आप बेड पर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन डे में कभी भी आप सोने से पहले अगर आप मैंने 2 घंटा या 3 घंटे से पहले कभी भी आप टेबल और चेयर पर ही स्टडी कीजिए, बेड पर स्टडी मत कीजिए। देखिए बेड पर स्टडी करने से क्या होता है, आपको नींद आने का चांस ज़्यादा होगा। मान लीजिए आप टाइम टेबल में नींद, आपको सोने का टाइम टेबल नहीं था, अगर आप सो गए तो आपको आप ही पता बर्डन आया। जो टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में लगा रहे थे उसमें से तो आपको मैनेज करना होगा, तो ये बर्डन आप ही पर आएगा और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते बर्डन और ज़्यादा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने लगेगा। तो आप कभी भी बेड पर स्टडी मत कीजिए, नींद से बचिए अगर टाइम टेबल में नहीं बना कर रखे हैं तो। और नींद सिर्फ नैप पावर ही लीजिए, ये नहीं कि 2 घंटा या 3 घंटे का नींद दिन में ले रहे हैं, इस तरह से मत कीजिए। आप मॉक दे रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, आपका जो प्रैक्टिस है वो एनालॉग वॉच से ही कीजिए। देखिए एक्चुअल एग्जाम में आपको एनालॉग वॉच ही अलाउड होगी। अगर आप पहले से आपका प्रैक्टिस एनालॉग वॉच से है तो आप उस वक्त पैनिक नहीं कीजिएगा। जितना ही कम पैनिक कीजिएगा, आप पैनिक नहीं कीजिएगा, उतना ही आप अच्छा से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप अच्छा से क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा उतना ही आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा और आपका ड्रीम एनएलयू का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आप
एनालॉग वर्ड से ही प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बताया है कि डिस्ट्रैक्शन जोन, ये फ़ोन अवे वाला में ही बताया है कि जितना पॉसिबल हो सके अपने रूम को, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से फ्री रखिए। जितना ही ज़्यादा कम डिस्ट्रैक्ट होइएगा उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के फोकस के साथ आप स्टडी कर सकते हैं और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप स्टडी करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। देखिए पोमोडोरो टेक्निक क्या है, आप 45 मिनट तक स्टडी कीजिए या और 5 में उसके बाद 5 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 45 मिनट्स तक या 50 मिनट्स तक स्टडी कीजिए, आप 5 या 10 मिनट्स तक का ब्रेक लीजिए। इस तरह से करते करते आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी भी कर सकते हैं और आपको कम थकान भी महसूस होगा। आप बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर सकते हैं, लगेगा कि आपने बहुत कम मेहनत किया है। ठीक है, इसलिए आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए स्टडी करने के लिए। अब बात करते हैं आपने जो प्लानिंग किया था वो इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, इसको चेक कर कैसे करना है उसके लिए देखिए। जब आप सोने जाइए तो आप देखिए कि आपने जो सब्जेक्ट में जितना सब्जेक्ट लिखा था, उसका टॉपिक लिखा था, उसमें से आपने कितना अपने गोल को अचीव किया है। अगर आप 5 में से 4 सब्जेक्ट को पूरा स्टडी कर लिए हैं तो आप अपने आप को 4 स्टार दीजिए। अगर 5 में से 5 अचीव कर लिए तब अपने आप को 5 स्टार दीजिए। इस तरह से करते करते आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिवार्ड दीजिएगा धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, कॉन्फिडेंस बनते जाएगा और आप 5 जैसे जैसे 1 वीक 2 वीक या 3 वीक होगा आप पूरा का पूरा गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आप 7 to 8 आवर्स तक 7 to 8 आवर्स अगर सेल्फ स्टडी पूरा फोकस के साथ करते हैं तो आप जितना भी टाइम टेबल बनाए हैं आपका वो आराम से फॉलो हो जाएगा। आपको जितना भी टारगेट था पूरा का पूरा अचीव कर सकते हैं। आपको बशर्ते 7 to 8 आवर्स पूरा फोकस के साथ स्टडी करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट में आप 4 सब्जेक्ट ही पूरा किए हैं तो आप एक सब्जेक्ट जो पूरा नहीं किए हैं उसको लिख लीजिए और 4 सब्जेक्ट जो आप पूरा किए हैं उसमें से लिख लीजिए। फिर इस तरह से करते करते आप थोड़ा सा पीछे तो जाइएगा, लेकिन कुछ भी ना पढ़ने से थोड़ा सा पढ़ना तो अच्छा है ना। मान लीजिए आप टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप टाइम टेबल बनाकर आप जहाँ 30% तक पढ़ रहे हैं, अगर उससे आप 60% तक पढ़ रहे हैं, 70% तक पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा ना है ज़्यादा। तो आप टाइम टेबल बनाइए और अपने आप को रिवार्ड कीजिए। इस तरह से करते करते आप धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाइएगा। अगर आप कलर 2022 या 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनका मौका देना है। अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर कलर से संबंधित या अदर लव इंटरेस्ट एग्जामिनेशन से संबंधित हर एक प्रकार का वीडियो आएगा। जो वीडियो आप कमेंट कीजिएगा या जो जिसके लिए आप अगर मुझे मैसेज करते हैं तो उस हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप कलर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर लव इंटरेस्ट टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।